दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को किस तरह से हिरण्यकश्यप की बहन अग्नि में जलाना चाहा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका कहती है, प्रणाम भ्राताश्री। हिरण्यकश्यप कहता है, कहाँ है वो दुष्ट, मेरा बैरी, मेरा विरोधी। होलिका कहती है, भाभी श्री से मिलने गया है। वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखें। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। हिरण्यकश्यप अपनी बहन से कहता है, सिंहिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। सिंहिका होलिका कहती है, नहीं बचेगा भ्राताश्री, आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी नहीं पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के पैर छूते हैं तो हिरण्यकश्यप सर इधर कर लेता है। उसके बाद अपनी माता का पैर छूते हुए कहते हैं, माते, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व का चरण छू रहा हूँ। संसार की सारी माताएं पूज्य हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए माते। प्रहलाद की माता कहती है, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रहलाद की बुआ कहती हैं, चलो पुत्र, वह घड़ी आ ही गई जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रिय जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा वह कभी भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा शहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। प्रहलाद की बुआ जब प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती है तो प्रहलाद भगवान विष्णु का जप करते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को कहती हैं, सर्वेश्वर सर्वेश्वर। फिर उनको जैसे ही छूती हैं उनके अंग से आँच निकलता रहता है, वो डर जाती हैं। तभी नारद मुनि प्रकट होते हैं, कहते हैं, नारायण नारायण। लक्ष्मी कहती है, देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। नारद मुनि कहते हैं, आप बहुत दयालु हैं माते, ममता की भंडार हैं। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। लक्ष्मी कहती हैं, क्या भुला दिया? नारद मुनि कहते हैं, यही माते कि इस अवस्था में इनको आपको छूना नहीं चाहिए था। आपको याद होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने प्रहलाद पुत्र को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। माता लक्ष्मी कहती, हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। नारद मुनि कहते हैं, माते, मैंने जो पुत्र प्रहलाद को ज्ञान दिया था वो मेरे नारायण की ही देन थी। इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता, और मेरे नारायण तो योगेश्वर हैं, योग का स्रोत हैं, योग का आधार हैं, योग के आदि और अंत हैं। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। माता लक्ष्मी कहती हैं, परंतु हे देवर्षि, प्रहलाद पे आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। नारद मुनि कहते हैं, वही समस्या तो मैं भी लेकर आया था माते, वही मैं भी बताना चाहता था, परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर मुझे तो लगता है मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, मेरी सारी शंकाएं मिट गई माते। प्रहलाद अग्नि में बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहते हैं। तब उनकी बुआ पूछती है, पुत्र, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? प्रहलाद कहते हैं, कैसा भय बुआ श्री, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटें मेरी ओर बढ़ रही हैं मुझे तो शीतलता का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही हूँ। और अग्नि के बीच से होलिका प्रहलाद को धक्का दे देती है, वह गिर पड़ते हैं और होलिका स्वयं जलने लगती है। और हिरण्यकश्यप कहता है, नहीं। प्रहलाद की बुआ मरते मरते कहती है, प्रहलाद की शक्तियों ने अग्निदेव को मात दे दी,
उसकी शक्ति के आगे मेरी शक्ति छीड़ हो गई। तो दोस्तों इस तरह से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।